दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट रियल कवरेज। दोस्तों, हर किसी लड़के की, हर किसी लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी मन मर्जी से शादी करे। उसका होने वाला पार्टनर या फिर उसका होने वाला जो पति या पत्नी है वो इस तरीके का हो कि उनके साथ लाइफ टाइम पर तक उनके साथ रहे, उनका साथ निभाए। क्योंकि ज़िंदगी के जो दो मेन पिलर होते हैं वो पति पत्नी ही होते हैं और हर कोई अपनी ख्वाहिश के अकॉर्डिंग शादी करना चाहता है। एक बेसिक जो टेंडेंसी है, बेसिक जो फ़र्क है वो ये है कि इंडिया में शादियाँ माँ बाप मोस्टली डिसाइड करते हैं और फॉरेन्स में या फिर अमेरिका आप ले लो या फिर किसी भी वेस्टर्न कंट्री या फिर यूरोपियन यूनियन में अगर आप उठा के देखोगे तो वहाँ पे अपनी शादी का डिसीज़न वहाँ के बच्चे खुद लेते हैं। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें सिचुएशन ऐसी है कि इसमें एक लड़की जो है वो एक ऐसे लड़के से शादी कर बैठती है जो सच में उसका चचेरा भाई था और इन दोनों को इस तरीके की सिचुएशन में लाने के लिए वो दोनों खुद ही जिम्मेदार थे। क्योंकि अमेरिका में शादी के पहले जो बैकग्राउंड चेक काइंड की सिचुएशन इंडिया में होती है वो अमेरिका में नहीं है। वहाँ पे अगर उनका पार्टनर जिसको पसंद करते हैं अगर वो सही है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके माँ बाप क्या हैं, उनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी सिचुएशन में, इसी गलती की वजह से ये दो जो भाई बहन लगते थे रिश्ते में, इन्होंने आपस में शादी कर डाली और बाद में जब इनको पता चला तो इनको पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, वहाँ पे एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, इनका नाम है मार्सेला हिल। मार्सेला हिल के पास लाखों नहीं करोड़ों में फॉलोअर्स है। इनका कंटेंट सिर्फ अमेरिका में नहीं पूरे वर्ल्ड में पढ़ा जाता है। मार्सेला हिल ने अभी रिवील किया इस चीज़ को कि इनके पास इनके लाइफ में एक ऐसा वाक़या घटित हुआ है जिसको सुन के सारे लोग सोचने पे विवश हो जाएंगे। दरअसल क्या होता है दोस्तों कि बैकग्राउंड, जब इन्होंने एक लड़के को पसंद किया, उस लड़के से पहले इनके दो प्रेमी और थे और उनके साथ इनका लगभग 12 साल तक प्रेम संबंध चला। लेकिन किसी वजह से, किसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों के साथ उनका जो है सिचुएशन इनकी सही नहीं बनती है, दोनों के साथ इनका अलगाव हो जाता है। तीसरा लड़का जो इनको पसंद आता है उसके साथ इनकी बॉन्डिंग जो थी दोबारा से 3.5 साल तक चलती है और फाइनली इन्होंने डिसीजन लिया कि अब इनको उस लड़के से शादी करनी चाहिए। उस लड़के का नाम था फेडरिक। अब मार्सेला हिल और फेडरिक दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद जब ये प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के बाद मार्सेला हिल एक बच्ची की माँ बनती हैं। माँ बनने के बाद जब इन्होंने नए घर में स्विच किया, शिफ्ट किया, तो सब कुछ वहाँ पे जब सामान हटाने के दौरान इनके घर में एक फैमिली ट्री मिलती है। फैमिली ट्री आप समझते होंगे कि एक फैमिली का इतिहास मिलता है कि जिसमें इनके पिताजी कौन थे, उसके पिताजी कौन थे, इस तरीके की जो डिटेल्स होती हैं वो इस फैमिली ट्री को दर्शाती हैं। मार्सेला हिल जब देखती हैं उस फैमिली ट्री को, अपने हस्बैंड से शेयर करती हैं, तो हस्बैंड वो चीज़ देख के थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि मार्सेला के दादा का नाम और फेडरिक के दादा का नाम एक ही था, दोनों के दादी का भी नाम एक ही था। अब इन दोनों के माइंड पे क्लिक करता है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि दोनों के दादा दादी का नाम कोइंसिडेंट है या फिर ये ऐसी कोई चीज़ हम गलत कर बैठे हैं। फाइनली इन्होंने अपने दादा को फ़ोन किया कि दादाजी आप ये बताओ कि आपके बच्चों का नाम क्या था। तो उनके दादाजी ने बताया कि हमारे बच्चों का नाम ये था। उनके 3 बच्चे थे और आपको पता होगा अमेरिका में एकल परिवार रहता है, वो माँ बाप के साथ बहुत टाइम तक स्टे नहीं करते हैं और इसीलिए इनके दादाजी के जो तीनों बेटे थे वो अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो चुके थे और अलगाव इतना ज़्यादा था कि उनके बच्चों के बच्चों में बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रहा। इनको ये तक नहीं पता था कि उनके चाचा ताऊ का असली रियल नाम क्या है। जो उनका पेट नेम था, घर का बुलाने वाला नाम था, सिर्फ उनको वही पता था क्योंकि दूरियां इतनी ज़्यादा थी कि पैचअप ना होने की वजह से इनको कन्फ्यूजन हो जाती है। जब दादा ने कन्फर्म किया कि तुम्हारे ये ऐसे इनके बच्चों का यार नाम ये है, उनके बच्चों से कोऑर्डिनेट किया तो पता चला कि इनका एड्रेस, इनका जो मेन ओरिजिन है वो एक ही जगह से है, इनके दादाजी एक ही हैं और उनके 3 बच्चे थे, उनमें से एक बच्चे का जो बेटा था ये लड़का था हस्बैंड और दूसरा वाला जो लड़का था उसकी बेटी थी ये वाइफ जिन्होंने शादी कर ली थी। यानी एक ही चाचा ताऊ के सगे बच्चे थे ये दोनों लोग जिन्होंने अब शादी कर ली थी। हालांकि ये चीज़ शेयर करने तक बहुत सारे लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में अनाप शनाप बातें बकी कि तुम लोग को इतनी अकल नहीं है कि कम से कम अपने फैमिली के बारे में जानकारी लो। लेकिन अब मार्सेला कहती हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जो मेरा हस्बैंड है वो पास्ट में क्या था, कैसा था मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो मेरा पति है और मैं अपने पति को छोड़ने के लिए अब किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हूँ। फाइनली इन दोनों ने बेटी का नामकरण किया, उसमें सबको बुलाया और पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो इंडिया में कभी पॉसिबल ही नहीं है लेकिन अमेरिका में इन्होंने किया कि पूरी फैमिली ने हैप्पी होकर इस जोड़े को एक्सेप्ट किया है। आप कमेंट कीजिए कि क्या इस तरीके का कल्चर अमेरिका में सही था या फिर क्या इस तरीके का कल्चर इंडिया में सही है। आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर रहेगा क्योंकि इन सारी चीज़ों से
हमारा कल्चर जो है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। और मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों पे क्या कहना चाहिए, आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।